Namaste to all of you. In this video we will do exercise 2.5. Let's see. So the first question is which is greater. So इसको कंपेयर करना है, हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है. तो इसके लिए आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा कि कंपेयर करना बहुत ईजी है. ठीक है, देखिए कैसे कंपेयर करेंगे इसे. जैसे आप देखिए 0 यहाँ पे है, 0 डेसिमल से पहले दोनों 0 है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है. डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 है, एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 0 5. तो पहले तो उसको लाइक करने के लिए एक 0 पुट करिए, यानी कि अब ये लाइक डेसिमल्स हो गए. तो कंपेयर करने के लिए आपको लाइक डेसिमल्स होना बहुत ज़रूरी है. अब ये यहाँ पे 5 है डेसिमल के बाद, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 है. ठीक है, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 5, यानी कि ये वाला नंबर ग्रेटर है. बहुत इजी है. अब 0.7 और 0.5 दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, तो अब इजीली कंपेयर कर रहे हो कि 7 5 से ग्रेटर है, क्योंकि डेसिमल से पहले दोनों 0 हैं. तो हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंपेयर करेंगे तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा. अब 7 और 0.7, अब ये लाइक करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक डेसिमल के बाद 0 पुट करेंगे. तो अब देखिए ये 7 है, यहाँ 0 है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है. तो पहले तो आप डेसिमल से पहले के नंबर को कंपेयर कीजिए, अगर वो दोनों सेम है तो उसके बाद वाले. जैसे इसमें देखिए फोर्थ में 1.37 एंड 1.49. अब ये 1 1 है, दोनों सेम है, तो हम कौन सा कंपेयर करेंगे? डेसिमल के बाद वाला नंबर. 3 और 4 दोनों से ग्रेटर कौन सा है? 4. तो विच मीन्स ये वाला नंबर ग्रेटर है. इसी तरीके से आप यहाँ पे कहेंगे ये वाला नंबर ग्रेटर है और इसमें ये नंबर ग्रेटर है. तो बहुत सिंपल है. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स. आपको क्या करना है? रुपीज़ में कन्वर्ट करना है इनको. अगर आपको कन्वर्शन आता है अच्छे से तो आप कन्वर्शन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपको कन्वर्शन नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगी कि आप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं. बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ. ठीक है. नाउ सी 7 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में. सो वी नो दैट 1 रुपीज़, अगर आप 1 रुपीज़ में लिखते हैं, सो 1 रुपीज़ हैज़ 100 पैसा. ठीक है, 100 पैसे होते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं कि एक पैसे में कितने रुपीज़ हो गए? 1/100 रुपीज़. यानी कि आपको 7 पैसे का फाइंड करना है. तो 7 पैसे का हो जाएगा 7/100, विच मीन्स 0.07 रुपीज़. आई होप आपको डेसिमल में लिखना तो आता ही होगा, ये आप 6 से करते आ रहे हो. ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो इसमें. अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको बताऊँ, यहाँ पे क्या है, 72 चीज़ें लिखी है, 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे. तो रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपीज़ में, तो इसको तो कुछ नहीं करना हमें, ये ऑलरेडी आपके रुपीज़ में है. ठीक है, अब 77 पैसे को करना है कन्वर्ट, और फिर ये इसमें क्या हो जाएगा? ऐड ऑन. तो 77 पैसे को रुपीज़ में करने के लिए ऑब्वियसली आप इसे क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे. So this will be 77 plus 0.77. So totally your answer will be rupees 77.77. कितना सिंपल है. इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो. इसका आंसर होगा रुपीज़ 2.35. ठीक है, 50 पैसे को कन्वर्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा 0.5, और इसका आंसर हो जाएगा 7.07. तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए कि यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, फिर आप कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर. ये भी बहुत इजी है. अगर आप इसको लिखते हो, मीटर बड़ी यूनिट है, किलोमीटर भी सेंटीमीटर से, तो आपको पता है आप अगर बिगर टू स्मॉलर जाते हो तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई. पर यहाँ पे क्या हम स्मॉलर यूनिट से बिगर की ओर जा रहे हैं, मीन्स वी विल डू डिवाइड. ठीक है, अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर. तो आपको फाइंड करना है 5 सेंटीमीटर के लिए. सो यू विल डू 5/100 मीटर. सो दैट विल बी 0.05 मीटर. अगर यूनिट के कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक यूनिट का पूरा वीडियो बना दूँगी. ठीक है, अब किलोमीटर करना है, तो अगर किलोमीटर आपको यूनिट्स पता होंगी, यूनिट्स आपको पता है ऐसे करके होती है, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर होता है, देन डेकामीटर होता है. ठीक है, फिर मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर. तो इस तरीके से 7 यूनिट्स इस फॉर्म में लिखते हैं. और फिर आप यहाँ पे 0 काउंट, जैसे सेंटीमीटर से आपको जाना है किलोमीटर की ओर,
यू विल काउंट हेयर हाउ मेनी ज़ीरोज़ आप लेकर जा रहे हो, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके 5 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। दिस विल बी किलोमीटर। तो अब आपको कन्वर्ट करना है 5 सेंटीमीटर को, तो ये क्या हो जाएगा 5/1000 किलोमीटर। सो दिस विल बी 0.000 और 5 किलोमीटर। बहुत इजी है कन्वर्शन, आप इसको ट्राई करिए सारे क्वेश्चंस को और इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे अब सेकंड पार्ट का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको आपको चेंज करना है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, तो इसका आंसर क्या होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज सेइंग यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केजी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 200 ग्राम। अब आपको पता है 1 kg में बहुत ईजी है 1000 ग्राम्स होता है। तो अगर आप 1 ग्राम के लिए फाइंड करेंगे दैट विल बी 1/1000 kg। और 200 ग्राम्स के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 200/1000 kg विच विल बी 0.2 kg। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.470 kg और इसका आंसर हो जाएगा 4.008 kg। ये आंसर कैसे आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है कि मैंने इसको कैसे चेंज किया है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ ये कन्वर्जन जो है यूनिट्स के बहुत ईजी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। बहुत ही सिंपल है एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना, आपको इसकी सारी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ, आपने इससे पहले भी किया हुआ है, ठीक है। 20 वी नो दिस इज एट 1's प्लेस और ये क्या होता है 10th प्लेस का होता है। आफ्टर डेसिमल वी नो दिस विल बी द 10th एंड दिस विल बी द 100th। इसको कैसे लिखेंगे, दिस 10th पे है यानी कि 20 प्लस 1s का 0 प्लस 10th पे है विच मीन्स यू विल राइट दिस इज 1/10 होता है ना, तो यहाँ पे 0 है, विल राइट ओनली 0 क्योंकि यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू नहीं है। प्लस 3 को लिखेंगे 3/100, या आप इसको 0/10 भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम ही मतलब होता है इसका। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एक्सपेंड करना है आपको, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस थर्ड पार्ट। मैं आपको थर्ड करके दिखाती हूँ। सेम वही है, इसमें 200.03। अब देखिए ये 1s है एंड दिस विल बी 10s और दिस इज 100th। सो दिस विल बी 200 प्लस 0 डेसिमल और यू कैन राइट प्लस 0/10 एंड प्लस 3/100। ओके, सो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपको फोर्थ पार्ट करना है, फोर्थ में है 2.034, तो इसको अगर एक्सपेंड करना है सेम यू विल डू द प्रोसेस लाइक दिस ओनली। 2 विल बी एट 10s then 0 and 3 will be at 100 means 3/100 and 4 will be 1000, तो it will be 4/1000। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। So now question number 6 is write the place value of 2 in the following decimal numbers। मतलब ये है कि इसमें जो 2 है इसके आपको डेसिमल की प्लेस वैल्यू बतानी, मीन्स इस नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी जो भी आपके यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है। तो फर्स्ट में देखिए 2.56, तो आप इसका प्लेस वैल्यू बहुत ईजिली बता सकते हो। ये क्या होगा, ये 1s है, ठीक है, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद है तो ये क्या हो जाएगा 10th, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 6th 100th और डेसिमल से पहले 1s 10s 100 1000 10,000 नॉर्मल जो आप जानते हो। देन इन दिस यू कैन सी 2 विल बी 10s, इसकी जो प्लेस वैल्यू वो 10s है, ठीक है। देन हेयर इट विल बी 2, देखिए ये 10th है, दैट इज 1/10 2/10 यू कैन से। देन 9.42 में क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, 2 विल बी 100th, राइट। एंड देन इन दिस यू कैन से 2 इज 1000th। तो मैंने आपको वर्बली सारे बता दिए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है इसकी प्लेस वैल्यू लिखना। सो नाउ 7th क्वेश्चन इज दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, यानी कि दिनेश ने मूव किया यहाँ और फिर उसने मूव किया सी तक, ये दिनेश का डिस्टेंस है, ठीक है। सो ए इज 7.5, ये 7.5 इसका डिस्टेंस है और इसका है 12.7 किलोमीटर है सारे, ठीक है।
अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी, अयूब ने इतना वेंट किया है, ये अयूब का है, एंड द डिस्टेंस इज़ 9.3, इसका डिस्टेंस है 9.3, और सी से डी का है 11.8 किलोमीटर, ठीक है, एंड डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड सी इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। तो अयूब ने ए टू प्लेस डी किया, फ्रॉम देयर प्लेस सी, इसके बाद अयूब सी तक भी गया है, तो ये दोनों अयूब के हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अयूब का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ए टू डी, यानी कि ए डी प्लस फिर उसके बाद डी से सी तक गया, दो डिस्टेंस के, सो 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर, सो आफ्टर एडिंग यू विल गेट 1.12। अब ऐड कैसे करना ये आपको अच्छे से आता होगा, तो ऐड आप खुद अपने आप ही करेंगे इसे, ठीक है। अब दिनेश का देखिए, दिनेश इज़ ए बी प्लस देन बी टू सी उसने मूव किया, दैट बी सी। Now AB is 7.5 kilometer and this is 12.7 kilometer. So after adding you will get 2, 0 and 2, ठीक है, decimal here. So 20.2 kilometer. अब देखिए दोनों में से बोला है कि who traveled more and by how much. You can see Ayub traveled more. By how much means आपको क्या करना, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि कितना ज़्यादा चला, तो यू कैन सी 11 से 2 माइनस करेंगे तो ये 9 होगा एंड दिस विल बी 0, यानी कि 0.9 किलोमीटर अयूब ने ज़्यादा ट्रेवल किया है देन दिनेश। बहुत सिंपल था, पहले ऐड करना है, फिर आपको कंपेयर करना है एंड देन यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Shyama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram of mangoes. Sarla bought 4 kg 800 gram of oranges and 4 kg 150 gram of bananas. तो चलिए आपको पहले श्यामा की चीज़ें लिखते हैं, हमें बताना है हु बॉट मोर फूड। सो ऑब्वियसली पहले श्यामा का ऐड करते हैं, तो श्यामा ने क्या बॉट किया, एप्पल इज़ 5 kg एंड 300 ग्राम, और मैंगोज़ हैं इसके 3 kg एंड 250 ग्राम मैंगोज़। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 0.55 ग्राम एंड दिस विल बी 8 kg। ये मुझे मिल गया फॉर श्यामा। अगर आप सरला के लिए फाइंड कर रहे हैं, सो यू विल राइट 4 kg 800 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम ऑफ बनानास। देन आफ्टर एडिंग यू विल गेट 0.59 एंड दिस विल बी 8 kg, राइट। अब देखिए किसने ज़्यादा बाई किया, ऑब्वियसली यहाँ पे सरला ने ज़्यादा बाई किया है, क्योंकि सरला का क्या 8 kg 950 ग्राम और श्यामा का है 8 kg 550 ग्राम। ओके, तो अब इसमें आपको ये नहीं बताना किसने कितना ज़्यादा किया, सिर्फ हमें ये बताना है हु बॉट मोर फूड्स, तो ऑब्वियसली सरला ने ज़्यादा फूड्स बॉट किया है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो सिंपल है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे 42.6 किलोमीटर तो है एंड ओनली 28 किलोमीटर्स दे होल नंबर, तो ऑब्वियसली वो डेसिमल से पहले लिखते हैं, और इसको लाइक डेसिमल्स करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 पुट कर देंगे, सो दैट आवर सब्ट्रैक्शन विल बी इजी। सो डू सब्ट्रैक्शन हियर, सो 6 यू विल गेट हियर एंड दिस विल बी 12 minus 8 is 4 and 3 minus 2 is 1। बहुत सिंपल था, इस तरीके से बस इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना था और आपको आंसर मिल गया। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। इसमें हमने कंपेयर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स किया है, इसमें हमने एक्सपैंडेड फॉर्म भी किया है डेसिमल नंबर का। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।